बहुत सारे जो मेरे ऐसे फ्रेंड्स और लर्नर हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक और गलती कर देते हैं। आप लोगों को ये गलती दोहरानी नहीं है, आप लोगों को समझना है और चीज़ों को समझ के सेंटेंसेस को बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स ऐसा कोई भी वर्क या एक्टिविटीज़ जो प्रेजेंट में हो चुकी हो। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर बताता और समझाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज हैज़ एंड हैव का यूज़ होता है। जब अपना सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो उसके लिए हैव का यूज़ होता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके लिए हैज़ का यूज़ होता है। और बाद में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज आता ही आता है। तो आप ये दो तीन बातों का ध्यान रखिए। हैज़, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, and then verb की third form and then object. I hope you understand. My dear friend, let's do practice. Definitely you will understand and you will improve your communication skills by forming the sentences. जैसा कि मैं बोलता हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ। I have played, I have played. हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। We have studied, we have studied. तुम खा चुके हो, तुम खा चुके हो। You have eaten, you have eaten. वह जा चुकी है, she has gone. वह जा चुकी है, she has gone. या रीता जा चुकी है, रीता has gone, रीता has gone. वह सो चुका है, he has slept, he has slept. वे लोग खा चुके हैं, they have eaten, they have eaten. वह दिल्ली गया है, वह दिल्ली जा चुका है, he has gone to Delhi, he has gone to Delhi. मैंने काम कर लिया है, मैंने काम कर लिया है। I have completed the work, I have completed the work. तुमने श्याम को पीटा है, You have beaten to श्याम, You have beaten to श्याम. उसने मेरी कलम तोड़ दी है, उसने मेरी कलम तोड़ दी है। He has broken my pen, he has broken my pen. What shall I do? उसने कड़ी मेहनत की है, उसने कड़ी मेहनत की है। He has done हार्ड वर्क, ही हैज़ डन हार्ड वर्क. वह मुझे भूल गया है, वह मुझे भूल गया है। ही हैज़ फॉरगेटन मी, ही हैज़ फॉरगेटन मी, ही हैज़ फॉरगेटन मी. उसने पाठ याद कर लिया है। ही हैज़ मेमोराइज्ड द लेसन, ही हैज़ मेमोराइज्ड द लेसन. सुनीता नहीं आई है, सुनीता हैज़ नॉट कम, सुनीता हैज़ नॉट कम. अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सेम हमें नोट लगा देना है। मैंने अपना काम नहीं किया है, आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क, आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क. श्याम ने राम को नहीं पीटा है, श्याम हैज़ नॉट बीटन टू राम, श्याम हैज़ नॉट बीटन टू राम. उसने बाघ नहीं मारा है, ही हैज़ नॉट किल्ड द टाइगर, ही हैज़ नॉट किल्ड द टाइगर. मैंने तुम्हें नहीं पीटा है, आई हैव नॉट बीटन यू, आई हैव नॉट बीटन यू. शिक्षक नहीं आए हैं, द टीचर हैज़ नॉट कम. लड़के स्कूल नहीं गए हैं, द बॉयज़ हैव नॉट गॉन टू स्कूल, द बॉयज़ हैव नॉट गॉन टू स्कूल. उसने मेरी सहायता नहीं की है, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी. रोहित और मोहित यहाँ नहीं आए हैं, रोहित एंड मोहित हैव नॉट कम हियर, रोहित एंड मोहित हैव नॉट कम हियर. सूर्य नहीं निकला है, द सन हैज़ नॉट राइजन. मैंने इस पेड़ को नहीं काटा है, आई हैव नॉट कट दिस ट्री, आई हैव नॉट कट दिस ट्री. मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल. तुम्हारे सर्वेंट ने खाना नहीं बनाया है, योर सर्वेंट हैज़ नॉट मेड द फूड, योर सर्वेंट हैज़ नॉट मेड द फूड. मेरे गांव ने उन्नति नहीं की है, माई विलेज हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड येट, माई विलेज हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड. मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू, आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू, आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू. वह वापस नहीं आया है, ही हैज़ नॉट बैक येट, वह वापस नहीं आया है, ही हैज़ नॉट बैक्ड येट. तुमने सच नहीं कहा है, यू हैव नॉट स्पोकन ट्रूथ, तुमने सच नहीं कहा है, यू हैव नॉट स्पोकन ट्रूथ. मैंने झूठ नहीं कहा है, आई हैव नॉट स्पोकन लाई, आई हैव नॉट स्पोकन लाई,
आई हैव नॉट स्पोकन लाई। मैंने नहीं काम किया है। आई हैव नॉट completed the वर्क। मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन द फूड। आई हैव नॉट ईटन द फूड। तुमने इंटरव्यू नहीं दिया है। यू हैव नॉट गिवन इंटरव्यू। यू हैव नॉट गिवन इंटरव्यू। तुमने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं किया है। यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। यू हैव नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। उसने नया घर लिया है। उसने नया घर लिया है। ही हैज़ ब्रॉट न्यू हाउस। ही हैज़ परचेज्ड न्यू हाउस। सोनू मैच खेलने गया है। सोनू हैज़ गॉन टू प्ले क्रिकेट। सोनू हैज़ गॉन टू प्ले क्रिकेट। वह स्ट्रगल कर चुका है। ही हैज़ डन स्ट्रगल। तुम मुंबई गए हो। यू हैव गॉन टू मुंबई। यू हैव गॉन टू मुंबई। माई डियर फ्रेंड, please try to understand, make as much as sentences as you can. You have to just understand. These are the basic things, beginning things which you must understand, which you need to analyze it. and ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को समझोगे, बनाओगे तो क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप बेसिक चीज़ों को समझ जाओगे, बाद में इंग्लिश बोलना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड करो। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो हमें। और अगर यूट्यूब पे अगर आप वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके पास और भी सारे नोटिफिकेशंस और अपग्रेडेशंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।